प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम और उसके भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, विद्यालय। लेकिन इनके स्थान पर जब हम वह, वहाँ, वे, इनका, उनका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक या वक्ता यानी लिखने वाला अथवा बोलने वाला अपने लिए, श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए आमतौर पर मैं, हम, हमें, मुझे, मैंने इन शब्दों का प्रयोग करता है। श्रोता यानी सुनने वाला, पाठक यानी पढ़ने वाला, उनके लिए तुम, तुम्हें, उन्होंने, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, हमें, हमने, मुझे, मैंने, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ही उत्तम हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, यानी जिससे बात की जा रही है, जो हमारे सामने है, उनके लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे तू, तुम, आप, आपने, आपका, आपको, ये सब मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में आते हैं। अब अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी लिखने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, वे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे वह, वे, उनका, उन्होंने, उन्हें आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, यानी निश्चित रूप से संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, निश्चित रूप से बताते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह और वह। यह पुस्तक मेरी है, वह थैला मेरा है। तो यह और वह निश्चित तौर पर बताते हैं कि किस थैले की या किस पुस्तक की बात हो रही है। तीसरा है अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम पद से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब निश्चित रूप से ना कहा जा सकता हो, नहीं पता चले, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ। दाल में कुछ गिर गया, बाहर कोई खड़ा है। अब वो कोई कोई भी हो सकता है और कुछ कह नहीं सकते हम निश्चित तौर पर कि किस चीज की बात हो रही है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चौथा भेद है संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों का संबंध प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसे तुम बुला रहे थे वह आ गया है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जिसके रुपए खो गए थे वह कहाँ गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वाक्य में दो ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से संबंध जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जिसे तुम बुला रहे थे वह आ गया। कौन आ गया? जिसे बुलाया जा रहा था। कौन सफल होगा? जो परिश्रम करेगा। किसे ढूंढा जा रहा है? जिसके रुपए खो गए थे। तो इस तरह जहां वाक्य में संबंध पता चलेगा,
वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसे, वह, जो, जिसके, ये सब सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम होने के साथ-साथ संबंध बता रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। जब आपसे ऐसे वाक्य देकर संबंधवाचक सर्वनाम पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा कि आपको वे दोनों शब्द रेखांकित करने होंगे, बताने होंगे, जिनका संबंध पता चल रहा है। 5वां भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या। छठा और आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त किए गए सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का मतलब होता है अपना, स्वयं यानी अपने लिए, प्रयुक्त किए गए यानी प्रयोग किए गए। तो अपने लिए व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर अपने लिए तो मैं, मुझे, इन सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर कार्य करने वाला खुद कार्य करने की बात करता है कि मैं ये कार्य खुद कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आम तौर पर खुद, स्वयं और अपने आप, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। वह स्वयं खा लेगा। उसने अपना रास्ता अपने आप चुना है। मैं वहाँ खुद चला जाऊँगा। अब यहाँ पर उसके खा लेने की बात हो रही है कि वह स्वयं खा लेगा, यानी अपने आप खा लेगा। उसने अपना रास्ता अपने आप चुना है और मैं वहाँ खुद चला जाऊँगा। तो यानी कि बोलने वाला या जिसकी बात हो रही है, वह कार्य खुद ही कर रहा है, खुद के ही द्वारा कार्य करने की बात हो रही है, जिस कारण निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 मुख्य भेद हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ आपको सर्वनाम स्पष्ट हो गया होगा। इस वीडियो द्वारा सर्वनाम समझने में आपको सरलता रहेगी। धन्यवाद।